डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी शानदार कर रहे होंगे। वेलकम टू द टॉर्क इंस्टीट्यूट। आई एम अनु गुप्ता, योर फेवरेट फिजिक्स फैकल्टी, जो आप लोगों के लिए आज एक नया लेक्चर लेके आए हैं। और ये लेक्चर किससे रहेगा? क्लास 9 से, चैप्टर मोशन। यस, आज हम लोग बेटा आ गए हैं लेक्चर नंबर 15 पे, जहां पर हम लोगों को एनसीईआरटी क्वेश्चन का डिस्कशन करना है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन का डिस्कशन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे लास्ट लेक्चर से। जैसा मैंने आपको बताया था कि वी हैव डन द 2 पार्ट्स फॉर द एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कशन। तो पहला पार्ट हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको 1 to 8 तक क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं। तो अगर आपको 1 to 8 तक के क्वेश्चंस देखने हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स पे जा सकते हैं। लेक्चर नंबर 14 में आपको वहां पर वो क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 16। ओके, यहाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन का डिस्कशन होगा पार्ट 2 का। ओके, तो बच्चे आप लोग को सबको पता है कि मैंने मोशन चैप्टर बहुत अच्छे से इसका थ्योरी कराया है, सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से बताए हैं। उसी के साथ हमने हर तरह के अच्छे अच्छे सवाल लगाए हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से डिस्कस किए हैं। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स देख लेंगे तो आपको अपना पूरा कंटेंट 9th क्लास को तो क्लियर हो ही जाएगा। ये आपको ऑटोमेटिकली 11th के लिए भी हेल्प करेगा और साथ में कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी हेल्प करेगा। सो मेक श्योर कि आप मेरे सारे लेक्चर्स को देख ले जो भी मोशन चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिक्स में काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है मैं हमेशा आपको अप्रोच बताती हूँ कि कैसे हमें इसकी तरफ बढ़ना है। उसी तरह से अभी भी जो भी सवाल आएंगे उसमें हम जरूर देखेंगे कि कैसे हमें डील करना है जब भी हमारे पास कैसे क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करें, देखें। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। हम क्या करेंगे, ध्यान से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और इंफॉर्मेशन को निकालेंगे। चलिए देखो क्या लिखा है। A car starts from rest and accelerates uniformly to 20 मीटर पर सेकंड in 5 seconds। तो बेटा आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, अपना न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था कि व्हाट शुड वी डू, कि हम लोगों को जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो लिख लेनी चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, और जो निकालना है वो लिख के उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लो। उससे आइडिया लग जाता है कि क्या निकालना है, क्या गिवन है, तो हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। और साथ में अच्छा ये भी रहता है कि कुछ क्वेश्चंस में अगर हम डायग्राम बल्कि बना लेते हैं ना, तो और ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। अभी के लिए क्या करते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखते चलते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या बोला इसने। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी दी गई है 0, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि तो शुरू हुई है अभी, ठीक है ना। और ये एक्सेलरेट करते करते इसकी फाइनल वेलोसिटी कहां तक आ गई, 20 मीटर पर सेकंड तक। ठीक है ना, और टाइम कितना लगा उसको, 5 सेकंड। ठीक है, समझ में आया। इतना इंफॉर्मेशन उसने दिया है कि स्टार्टिंग में गाड़ी रेस्ट पे थी, फिर हमने देखा वो धीरे धीरे चलने लगी और 5 सेकंड के अंदर अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। और देखिए क्या कहा है, इट देन ट्रेवल्स एट 20 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। अब 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 हो गई ना। अब वो कह रहा है 10 सेकंड और तक, है ना, 5 के बाद 10 सेकंड और वो सेम स्पीड से चला। जैसे कई बार हम भी होता है ना, कांस्टेंट स्पीड से चला लेते हैं गाड़ी को, तो वही 20 मीटर पर सेकंड की सेम स्पीड से 10 सेकंड और तक चला। ठीक है, एंड फाइनली अप्लाइज द ब्रेक, और उसके बाद ब्रेक अप्लाई की। अच्छा, ब्रेक अप्लाई किए तो फाइनली गाड़ी क्या हो गई, रुक गई। ठीक है ना, और उसको रुकने में, ठीक है ना, ब्रेक लगाने के बाद रुकने में उसको 6 सेकंड लगे। तो यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ इस केस में हमें क्या ले लेना है, 0। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब देखो ये क्वेश्चन अगर हम ध्यान से सोच पा रहे हैं तो यहाँ ना अलग अलग सिचुएशंस गिवन है कि पहले गाड़ी चली थी, फिर चलते चलते उसकी वेलोसिटी बढ़ी, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और फिर धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए 0 हो गई। राइट, तो ऐसे अगर डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाए ना, तो उस केस में सबसे अच्छा रहता है कि वी विल मेक द डायग्राम। ओके, चलिए अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डायग्राम बनाएंगे ताकि हमें बेटर क्लैरिटी हो। आइए देखते हैं। तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पे कार। ठीक है, तो हमें ना अलग अलग सिचुएशंस में बात करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं। चलो, तो शुरू वाले टाइम में जब टाइम 0 था, जब t 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। ये पहला वाला केस।
फिर हमने देखा जब गाड़ी को हमने 5 सेकंड के बाद देखा, आफ्टर 5 सेकंड, तो हमने कहा आफ्टर 5 सेकंड हमने ऑब्जर्व किया कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। फिर उसने कहा कि हमने नोटिस किया कि गाड़ी अभी 10 सेकंड और चली है, 10 सेकंड और चली है, तो ये बेटा कितना टाइम है ना, 10 सेकंड और इसने लिया है, और 10 सेकंड के दौरान उसकी स्पीड कितनी रही है, 20 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है ना, स्पीड चेंज नहीं हुई। और फिर क्या हुआ, हमने देखा कि उसने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। और इस दौरान उसको कितना टाइम लगा, 6 सेकंड, है ना। ये ओवरऑल टाइम नहीं है, देखो ये अलग अलग स्लॉट है, ये पहले 5 सेकंड, फिर अगले 10 सेकंड, फिर अगले 6 सेकंड, कुछ इस तरह से। एंड दे आर आस्किंग फॉर व्हाट, दे आर आस्किंग फॉर द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो एक काम नहीं करें, हम ना अलग अलग डिस्टेंस निकाल लेते हैं अलग अलग स्लॉट्स में, क्योंकि ना हम पूरा डिस्टेंस निकालने का हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता कि ऐसे अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग फॉर्मूला हम एक ही फॉर्मूला लगा पाए, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ के डिस्टेंस को मैं लिख लेती हूँ S1, ठीक है, यहाँ के डिस्टेंस को लिख लेते हैं ट्रैवल को S2, और यहाँ के डिस्टेंस को लिख लेते हैं S3, ठीक है ना, S1 S2 S3। तो जब हमें टोटल डिस्टेंस पूछा जाएगा ना, तो हमें एक चीज पता है यार, टोटल डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, फिर हमें S1 प्लस S2 प्लस S3 ऐसा कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले S1 निकालने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस। अब देखो S1 के लिए हमें क्या सोचना है, u गिवन है 0, टाइम गिवन है कितना, टाइम इज गिवन एज 5 सेकंड्स, एंड वेलोसिटी इज गिवन एज 20 मीटर पर सेकंड। तो एक बात बताओ, क्या हम S निकाल पाएंगे डायरेक्टली, बोलो। S कौन सी इक्वेशन में होता है, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में। अब सेकंड इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन चाहिए, थर्ड इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसका मतलब S1 निकालने के लिए मुझे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सेलरेशन। सो इट्स बेटर कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें फॉर दिस केस। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकालते हैं फॉर केस 1। तो चलिए हम पहले निकालने जा रहे हैं बेटा फॉर S1, S1 के लिए। नाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन we are going to use a equals to v minus u by t। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, और कितनी देर में हुआ, 5 सेकंड में। तो ये कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन निकल गया। अब S1 के लिए, नाउ यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं टू फाइंड S1 व्हिच इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इनिशियल स्पीड कितनी थी, देखो 0, तो u क्या डालेगा, 0, तो ये हमने डाल दिया 0। अब देखो S1 इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है व्हिच इज 4, और कितनी देर तक बात करी थी हमने, गाड़ी कितनी देर चली थी, 5 सेकंड्स के लिए, तो 5 का स्क्वायर। तो इफ यू विल सॉल्व हियर, तो बेटा ये इससे कटेगा, कितना आएगा 2, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 2 इज 50 मीटर। तो यहां हम कह सकते हैं S1 हमारा कितना आ गया, 50 मीटर। इज इट क्लियर, यस, ठीक है ना। तो हमें S1 निकालने के लिए पहले एक्सेलरेशन की जरूरत थी, वो हमने फाइंड आउट किया, फिर हमने S1 निकाला है। देखो चल, S1 हमारा आ गया, अब हम S2 निकालेंगे। S2 इज द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इज समथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड एज स्पीड इनटू टाइम, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट स्पीड से बॉडी चल रही है, अगर कांस्टेंट स्पीड से बॉडी चल रही है, तो इसमें हम फॉर्मूला अपना जनरल लगा सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस सेक्शन के लिए, है ना, फॉर S2, देखो ध्यान से, for S2 what are we saying, distance equals to speed into time। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। तो हमें डिस्टेंस कितना निकालना है, S2, और कितनी स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है। देखो ध्यान से, हमने क्या बोला था कि यहां से यहां तक हमने देखा गाड़ी की स्पीड कितनी है, 20, वो चेंज नहीं हुई, इट्स अ कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकेंड। और कितनी देर तक गाड़ी चली, यहां से यहां तक 10 सेकेंड तक। उसने बोला था ना 5 सेकंड बाद और 10 सेकंड, और 10 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड से चला। तो यानी कि आपको यहाँ पे लेना है 20 इंटू 10 विच इज 200 मीटर। ठीक है, ये हमारा S2 भी आ गया, ये हमारा S2 आ गया। अब लास्ट क्या रह गया है, S3, S3 ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना। ये देखो, ये निकालेंगे अब हम। तो अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है, टाइम गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। अगेन वही प्रॉब्लम,
एक्सेलरेशन नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है? लेट्स फाइंड आउट एक्सेलरेशन। आ जाइए। थर्ड, फॉर s3, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द एक्सेलरेशन यूजिंग v माइनस u बाई t। फाइनली गाड़ी जाके रुक जाएगी। इनिशियल स्पीड कितनी है? 20, है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉडी यहाँ पे पहुंची जब इधर, तो कितनी स्पीड है उसकी? 20 है ना? तो इस केस के लिए S3 के लिए ये इनिशियल स्पीड है 20 और फाइनल क्या है? 0। ठीक है ना? इस तरह से लेंगे तो ये आ गया आपका ये, और टाइम कितना है? 6 सेकेंड। तो बेटा ये कितना आ गया? -20/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी दी एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ यूजिंग S3 इक्वल्स टू, एक काम करते हैं, इसमें ले लेते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। ठीक है, ये ले लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कितना है? 20 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन हमने निकाला है और वो भी एक्चुअली डी एक्सेलरेशन आप देख सकते हो माइनस में आंसर आया, राइट? माइनस में आया, और S3 हमें निकालना है, दिस इज आवर S3, राइट? तो अब क्या करेंगे बेटा? देखो ध्यान से, ये क्या हो गया? -20 का स्क्वायर मतलब -20 इंटू 20, ये भी कितना हो गया? -2 इंटू 20/6 इंटू S3। मैंने आपको क्या सिखाया था कि पहले मल्टीप्लाई वगैरह मत किया करो, पहले कटिंग कर दो, जो जो कट रहा है वो काट दो। देखो क्या क्या कट रहा है, क्या 20 से 20 कैंसिल हो रहा है? क्या 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने पे? 3 पे। अच्छा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो रहा है, और ये 3 उसके पास चला जाएगा 2 के पास, तो 3 2 जा 60, तो ये हो गया 60 इक्वल्स टू S3, और वो भी क्या? मीटर। देखो ध्यान से, तो क्या हमारे पास तीनों आ गए? S1 S2 S3, राइट? ठीक है ना? तो अब हमें जब टोटल डिस्टेंस लिखना है, दैट मीन्स इफ वी हैव टू राइट S, तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। तो बेटा ये कितना निकाला था? 50 प्लस ये कितना निकाला था? 200 प्लस 60, कितना हो गया? 310 मीटर। करेक्ट? इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, है ना? तो बेटा अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल दिया है एनसीईआरटी ने इस बार, है ना? मतलब पहले मैं अगर बात करूं तो इतना अच्छा बढ़िया सवाल तो नहीं डाला था उन्होंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, लेकिन ये सवाल बहुत ही अच्छा डाला इन्होंने, है ना? जिसमें हमारे अलग अलग कंसेप्ट यूज हो गए हैं, है ना? कि कैसे कैसे हमने सबको यूज कर लेना है। तो 3 अलग अलग पोर्शन में आप इसे डिवाइड कर लो, S1 S2 S3, 3 अलग अलग डिस्टेंसेस को निकाल लो और सभी को फिर आप ऐड कर दो, तो यू विल गेट दिस आंसर। देख लो इसको ध्यान से। ठीक है ना? क्लियर है ना? कि आपने यहां से शुरू किया था t इक्वल्स टू 0 से, तो t इक्वल्स टू 5 सेकंड तक तो स्पीड 20 मीटर पर सेकंड रही, फिर अगले 10 सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड रही, उसके बाद जाके ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और कितना टाइम लगा? 6 सेकंड लगा। ठीक है, उसके हिसाब से हमने किया। चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं बेटा क्या क्वेश्चन है। A bus is traveling at 36 km per hour when the driver sees an obstacle 30 meter ahead. ठीक है, now you can see that here we have one more numerical, जिसमें ये बोला गया है कि एक बस है जो हम देख सकते हैं 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। अब देखो एक चीज शुरू में नोटिस कर लिया करो, क्या नोटिस कर लिया करो कि ये ना किलोमीटर पर आवर में गिवन है, क्योंकि आगे जो इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं दैट इज इन सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो इट्स बेटर कि हम पहले ही उसे कन्वर्ट कर ले। ठीक है ना? तो यानी कि वो जब उसने बोला कि बस इतनी स्पीड से चल रही थी, यानी कि बेटा ये ना आपको क्या दी गई है? इनिशियल वेलोसिटी, है ना? दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, सो यू कैन से दिस इज 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो बताओ हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, बोलिए। मल्टीप्लाई विथ 5/18, राइट? ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इसको कैंसिल करो, कितने से कैंसिल होगा? 2 से, 5 2 10, तो 10 मीटर पर सेकंड क्या दी गई है? इनिशियल वेलोसिटी। अब वो क्या कह रहा है कि उसने क्या देखा ना, जैसे ड्राइवर क्या कर रहा था, है ना? बस ड्राइवर बस चला रहा था 36 किलोमीटर पर आवर से 10 मीटर पर सेकंड से, उसने सामने ना ऑब्स्टेकल देखा। ऑब्स्टेकल हो सकता है कोई कुत्ता देख लिया हो, कोई इंसान देख लिया हो, कोई स्पीड ब्रेकर देख लिया हो, तो उसे एक ऑब्स्टेकल दिखाई दिया। अब जनरली क्या होता है, कोई भी ड्राइवर कोई ऑब्स्टेकल देखता है तो क्या करता है? ब्रेक लगाता है ना भाई, उसको भी तो ब्रेक लगाने पड़ेंगे ना। तो उसने क्या बोला? उसने ब्रेक तो लगाए, पर हुआ क्या, हमारा जो ब्रेन है ना वो इंस्टेंटली एकदम से नहीं कर सकता, कुछ टाइम तो लेगा ना सोचने के लिए, हाँ यार मैंने देखा और मुझे ब्रेक लगाना है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब उसने देखा कि सामने ऑब्स्टेकल है
और उसने सोचा चलो अब मुझे ब्रेक लगाने चाहिए, तो इस दौरान कितना टाइम लग गया? 0.5 सेकेंड, है ना? हमारे आईज ने जो देखा और ब्रेन ने समझा और फिर रिस्पॉन्ड किया, उतनी देर में कितना टाइम लग गया? 0.5 सेकेंड। ठीक है, अब इनका क्या कहना है कि अगर वो ऑब्स्टेकल 30 मीटर आगे है, अब उसने ब्रेक भी लगाया, और ब्रेक कैसे लगाया कि उसका एक्सेलरेशन है, मतलब इनफैक्ट डी एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, अब उसे वेलोसिटी कम करनी है, वेलोसिटी इनफैक्ट जीरो करनी है, तो वो एक तरह से डी एक्सेलरेशन होगा। तो वो कह रहा है कि अगर 30 मीटर आगे एक ऑब्स्टेकल है, ये देखो ये आपका बस है, बस के 30 मीटर आगे ऑब्स्टेकल है, उसने क्या किया, उसने यहां से ब्रेक अप्लाई की, तो वो ब्रेक अप्लाई करके अगर वो डी एक्सीलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से चल रहा है, तो क्या वो उसे रोक पाएगा 30 मीटर से पहले पहले, या फिर वो ट्रक जाके टकरा जाएगा? ठीक है ना, वो ये पूछ रहा है। होता है ना भाई, आपने मूवीज में भी देखा है ये चीज, तो भाई जैसे ही हीरो आता है, हीरो देखता है कि सामने कुछ हीरोइन खड़ी है, भाई हमको जल्दी से ब्रेक लगाने का है, तो ब्रेक तो लगा दिया उसने, पर उसको क्या कोशिश करनी है कि ऑब्स्टेकल को टच करने से पहले पहले ही उसकी गाड़ी रुक जानी चाहिए। तो हम भी यही पूछ रहे हैं कि क्या ये जो बस है, अगर वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डीएक्सेलरेट करेगी, तो क्या वो 30 मीटर से पहले रुक पाएगी कि नहीं रुक पाएगी? यही हमें चेक करना है। समझ में आ गई बात कि 30 मीटर से पहले रुक पाएगी कि नहीं, यही चेक करना है। तो देखो यहां पे हमने कहा ये हो गई हमारी बस, ठीक है। ऑब्स्टेकल यहाँ पे है बच्चे, ठीक है, ये रहा हमारा, कोई पहाड़ बना देते हैं, दैट्स द ऑब्स्टेकल। कितनी दूरी पे है? 30 मीटर पे। ओके, इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनली उसको रोकना है, फाइनली मतलब कहीं तो जाके उसको रोकना है, ठीक है। और डी एक्सेलरेशन कितनी चल रही है, मतलब क्या लिख सकते हैं, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि डी एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन कैसे लेनी है? नेगेटिव में। ओके, चलो ये देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं आखिर इसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा। चलो, तो इसके लिए क्या लगा ले, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे बेस्ट रहेगा। देखो u v a s, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है ना, तो यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0। इनिशियल कितनी है? 10। 2 इंटू -2.5 इंटू एस, ठीक है ना। आप देखो क्या माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, ये तो 0 ही है। और 2 इंटू 2.5 इज 5, 5 इंटू एस कितने से कटेगा? 2 से। तो एस कितना आ गया? 20 मीटर्स, है ना। उसको 20 मीटर लगेगा रुकने के लिए। क्या ये सही है? क्या हम कह सकते हैं वो 20 मीटर पे जाके रुक जाएगा? इसमें एक और पॉइंट भी तो ध्यान देना है। याद है आपको मैंने क्या बोला था कि उसको ना इंटरप्रेट करने में कि यार आगे ऑब्स्टेकल है, मुझे ब्रेक लगाने हैं, उतनी देर में कितना टाइम लगा उसको? 0.5 सेकंड लगा ना। तो यानी कि जब उसने देखा तब से लेके यहां 0.5 सेकंड तक तो ये चला ही रहा था ना, 10 मीटर पर सेकंड से चला ही रहा था ना, यहां जाके उसने ब्रेक लगाने शुरू किए होंगे। सही बात है ना, क्योंकि यहां तक तो वो रियलाइज ही कर पाया कि यार ब्रेक लगाने हैं मुझे। तो यहाँ के लिए अगर मैं बात करूं, तब तक वो कुछ डिस्टेंस चल चुका होगा। मान लो उसने पूछा भाई कितना डिस्टेंस चल रही है, तो वो कहेंगे स्पीड इंटू टाइम लगा लो, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। तो u इंटू टी, यू कितना है? 10, और टाइम कितना है? 0.5, तो ये कितना हो गया? 5 मीटर। आइए बात समझ में, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। वरना बच्चे क्या अगर कहते हैं 20 मीटर करके आते हैं और कहते हैं दिस इज द आंसर। नो, ये पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। भाई उन्होंने 0.5 सेकंड अलग से क्यों दिया है? तो उनका कहने का मतलब है कि ड्राइवर ने यहां देखा कि यार मुझे तो ऑब्स्टेकल आ गया है, मुझे ब्रेक लगाना है, तो इतनी देर तक तो वो चला ही ना सेम स्पीड से, तो इतनी देर में उसने 5 मीटर कवर कर लिया। अब उसने ब्रेक लगाने शुरू करे यहाँ पे, तो फाइनली वो यहां जाके मान लो बस रुक गई, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ पे जाके रुक गई फाइनल वेलोसिटी। तो हम क्या कह रहे हैं, पहले उसने कितना चला? 5 मीटर, अब इस दौरान कितना चला? 20 मीटर। तो कितना चला ओवरऑल? 25, है ना। पूरा डिस्टेंस कितना? 30, लेकिन फाइनली 25 मीटर चलने के बाद बस रुक जाएगी। इसका मतलब ऑब्स्टेकल पे टच नहीं हुआ, ऑब्स्टेकल पे लगने से बच गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं?
Yes, driver will be able to stop the bus at a distance of 25 मीटर. ठीक है, गॉट इट? समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर. मैंने यहाँ पे भी एक और सॉल्यूशन आपको दिया है रिटन फॉर्म में. इफ यू वांट तो आप इसको भी देख सकते हैं. ठीक है, बढ़िया, मजेदार सवाल था. इसमें भी एक अच्छी चीज थी, एक अच्छा कंसेप्ट छुपा हुआ था, 0.5 सेकेंड वाला. ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को पकड़ना होता है बच्चे. जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना, यही छोटी छोटी बातें जो है आपके कंसेप्ट को क्लियर करती है और यहीं से समझ में आता है बच्चे को कितने अच्छे से कोई चीज आती है. तो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट्स में हमें जरूर ध्यान देना है. गॉट इट? चलें आगे. आइए आइए बेटा, आगे देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि एक स्टूडेंट ने कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. ओके, वो तो हम सबको पता है भाई, अर्थ तो सन के अराउंड ही घूमती है. तो फिर इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस वेदर एन ऑब्जेक्ट कैप्ट ऑन द अर्थ कैन बी कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट. तो उसका ये कहना है, तो क्या कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे है तो क्या हम उसे रेस्ट पे कह सकते हैं? जैसे कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, अर्थ पे हूँ, आप भी अर्थ पे है, तो क्या हम रेस्ट पे हैं या मोशन में? क्या मैं बोल सकती हूँ आई एम एट रेस्ट ओनली? क्या मैं बोल सकती हूँ आई एम इन मोशन ओनली? यू रिमेंबर द कंसेप्ट? क्या सिखाया था मैंने कि दुनिया में कोई भी बॉडी, दुनिया में कोई भी बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है और उसी मोमेंट पे मोशन में भी हो सकती है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस. भाई आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो सकता है कि जिस पर्सन को आप देख रहे हो वो भी आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है ना, आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है. लेकिन आप जिस पर्सन को देख रहे हो सकता है वो चल रहा हो तो वो मोशन में आ जाएगा, है ना. तो जैसे लेट अस सपोज आई एम लाइक दिस, आई एम नॉट मूविंग, सो आई कैन से दैट आई एम एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना. अर्थ के रिस्पेक्ट में मैं कैसे हूं बेटा, अभी रेस्ट पे, लेकिन सन के रिस्पेक्ट में आई एम इन मोशन. सो इट ऑल डिपेंड्स कि रेफरेंस क्या है. सही है ना. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये पूरा डिपेंड करता है कि रेफरेंस क्या लिया गया है, उस हिसाब से वी नीड टू राइट द आंसर. ठीक है, चलिए आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं. देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द ग्राफ, है ना. ग्राफ से बच्चों को बड़ा डर सा लगता है, लेकिन आपको बेटा क्लैरिटी है ना तो कोई भी सवाल बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली. जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है ग्राफ का, आई थिंक लेक्चर नंबर 10 और 11 कुछ होगा शायद, वो जरूर देखिए. इनफैक्ट 11 12 समथिंग होगा, वो जरूर देखना बेटा. ग्राफ आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा. 2 लेक्चर्स में मैंने ग्राफ कराया पर बहुत ही अच्छे से कराया है, जिसमें मजा आ जाएगा आपको. तो ग्राफ जरूर देखें अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है. ठीक है, ओके, आ जाओ, चलो. ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अब अपना अगला सवाल. देखिए क्वेश्चन नंबर 12. The velocity time graph from 0 second to 120 second for a cyclist is shown in the figure. तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ग्राफ वाला सवाल आया है, जिसमें उन्होंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है फ्रॉम 0 टू 120 सेकंड के बीच में किस तरह से हमने देखा वेलोसिटी वेरी कर रही है. तो यहाँ हम देख सकते हैं, अगर ग्राफ को रीड करें ध्यान से तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि 0 से 20 सेकंड तक वेलोसिटी क्या कर रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है. फिर 20 सेकंड से हम देख सकते हैं 100 सेकंड तक, देखो ध्यान से 20 से 100 सेकंड पे वेलोसिटी कांस्टेंट दिखाई दे रही है. 100 से 120 पे वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है. ऐसे ही मैंने आपको ग्राफ रीड करना सिखाया था ना, कि इस तरह से आपको नोटिस करना होता है कब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कब डिक्रीज कर रही है. तो यहाँ हम नोटिस कर पा रहे हैं पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हुई, फिर डिक्रीज हुई. ये इंफॉर्मेशन हमें ग्राफ से मिल रही है. अब चलिए देख लेते हैं कि सवाल क्या पूछा है इसने. ठीक है, शेड द एरियाज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट. ओके, तो उसने बोला कि अलग अलग एरिया को शेड करके दिखाइए. किस वाले केस के लिए? सबसे पहले जब ये बताना है कि जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी ना, जिस सेक्शन में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसका डिस्प्लेसमेंट को शेडेड एरिया में दिखाना है आपको. तो देखो सबसे पहले तो ये समझो, whenever we have the velocity versus time graph, तो velocity versus time graph से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, याद करो, सिखाया था ना आपको. whenever you have velocity versus time graph, let us suppose ग्राफ ऐसे दिया है और मेरे से पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए. ठीक है ना, कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए इस ग्राफ से. तो हमें क्या पता है कि डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी और टाइम के साथ क्या रिलेशन है. डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम.
अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको क्या मिले, मल्टीप्लीकेशन, तो उस केस में क्या निकालना होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। कोई भी चीज डिवीजन में मिले तो स्लोप, मल्टीप्लीकेशन में मिले तो एरिया। इसका मतलब अगर इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मतलब हमें एरिया अंडर द ग्राफ निकालना चाहिए। इसका मतलब हमें ये निकालना चाहिए, ये, तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ये एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इस ग्राफ में भी अगर उसने बोला कि आपको वो वाले एरिया को शेड करके दिखाना है जहां कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो देखो वो ध्यान से कौन सा है, यहां से यहां तक, मतलब 20 सेकंड से आपका वो 100 सेकंड तक, 20 सेकंड से 100 सेकंड तक जो एरिया है, ये देखो, ये है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। देख रहे हो ना, क्योंकि सीधी लाइन जा रही है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है। और वहीं दूसरे पार्ट में बोला कि आप उस वाले उसको कलर करो जहां पे हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम करेंगे इसको, ये वाला पोर्शन देखो, 100 से 120 सेकंड में हम देख पा रहे हैं कि एरिया वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे शो कर देना है। इज इट क्लियर? क्लियर? ओके, कि वेलोसिटी आपकी जहां कांस्टेंट है वो हमने शेडेड कर दिया 20 से 100 सेकंड, जहां वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है वहां पे हमने उसको शेड कर दिया 100 टू 120 सेकंड। बेसिकली एरिया इज गोइंग टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, जैसे बोला ना डिस्प्लेसमेंट निकालिए। ओके, अब देखो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी उसने कुछ पूछा है। ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन द 120 सेकंड टाइम इंटरवल। ये पूछने के बाद अब वो ये कह रहा है जो भी आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है ना, 0 से 120 सेकंड तक का पोर्शन, उस पूरे पोर्शन के लिए दो चीजें निकाल के दिखाइए। पहली चीज डिस्प्लेसमेंट और दूसरी चीज एवरेज एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हम एक काम करेंगे, 0 से 120 सेकंड तक के लिए पूरे के लिए एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो जो एरिया हम निकालेंगे वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। राइट? तो देखिए कैसे करना है इसे। अब सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में जो ग्राफ गिवन है वो बना लेते हैं। So we know that graph is given like this. And these are the values. So this is 0. Then we have 20 here, 100, 120. ठीक है, ये आपको टाइम गिवन है, that is in second. And here you have the velocity, which is in meter per second. Right? अब पूरे के लिए आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक काम करना पड़ेगा ना, हमें इस पूरे सेक्शन के लिए एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। सही बात है। तो एक काम करते हैं ना, इसको ना छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। देखो सबसे पहले जैसे कि अगर मैं बात करूं ये वाले पोर्शन की, कैन यू सी दैट दिस इज द शेप ऑफ व्हाट, दिस इज द शेप ऑफ ट्राइंगल। वेरी गुड। अब देखो ये रीडिंग कितनी थी, 3, और इसके सामने वाला, इसकी रीडिंग है 2। ओके, चलिए सबसे पहले वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस एरिया, दिस इज द शेप ऑफ ट्राइंगल। सो टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने बोला हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उसके लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा सभी के लिए। सबसे पहले हम इसके लिए निकाल लेते हैं, विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, और दैट इज इक्वल्स टू, ये डिस्प्लेसमेंट 1 कर लेते हैं, एरिया 1 कर लेते हैं। बेस कितना दिखाई दे रहा है, 20, और हाइट कितनी दिखाई दे रही है, 3। तो 20 इंटू 3, इससे कटेगा तो कितना आएगा बेटा, 10, 10 3 जा 30 मीटर। तो पहले वाले पोर्शन के एरिया के लिए आप लिख सकते हैं दिस इज 30 मीटर। Correct, this is 30 meter. Now let's try to find this one. This is the shape of what? This is the shape of rectangle. तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला लग जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, सो फॉर डिस्प्लेसमेंट 2, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो कितनी लेंथ है, ये बेटा कितनी है, 100, ये कितना है 20, तो ये 100 ये 20, तो ये बचा हुआ कितना होगा, दैट विल बी वेरी गुड 80। एंड व्हाट अबाउट हाइट, ये देखो दिस इज द हाइट ना, विच इज 3, सो 8 3 जा 24, तो ये हो गया 240 मीटर। ठीक है, चलो अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा वाला पोर्शन कौन सा है अपना, ये वाला। व्हाट इज दिस शेप, दिस इज द शेप ऑफ, वेरी गुड, ट्रेपीजियम। दिस इज द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे आपको ट्रेपीजियम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, इंटू हाइट, लगा लिया। ठीक है, चलो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ध्यान से देखते हैं अब इसकी पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है। क्या ये और ये इसकी पैरेलल साइड है, यस, ठीक है ना।
ये देखो ये कितना है, दिस इज इक्वल्स टू 3 एंड दिस वन इज इक्वल्स टू 2, तो यही हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है। सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 3 प्लस 2, और हाइट की बात करें तो दिस इज द हाइट, राइट। तो पूरा 120 है, ये 100 है, तो बेटा ये कितना हो गया, दिस विल बी 20, ठीक है ना। तो ये 20 डालना है आपको, तो ये हो गया 20। अब इसको इससे काटो, कितना से कटेगा, 10 से, 3 प्लस 2 इज 5, 5 इंटू 10 इज 50, तो ये आ गया 50 मीटर। हो गया, तीनों एरियाज हमने लिख लिए, राइट। फर्स्ट इज द ट्राइंगल, सेकंड इज रेक्टेंगल, थर्ड इज ट्रेपीजियम, तो उनके हमने फॉर्मूलाज लगाए, ठीक है। अब हमें क्या लिखना था, टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 120। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट 1 प्लस डिस्प्लेसमेंट 2 प्लस डिस्प्लेसमेंट 3, तो डिस्प्लेसमेंट 1 देखो कितना आया है, डिस्प्लेसमेंट 1 आपका आ गया है 30, then this is 240, then this one is 50, तो चलो लिखते हैं 30 प्लस 240 प्लस 50, सो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 320 मीटर। सो आई कैन से दैट दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। क्लियर, मुश्किल था क्या, नहीं ना, आसान। बस आपको क्या ध्यान में रखना था, बस एक कंसेप्ट की वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, तो एरिया अंडर द ग्राफ निकाला जाता है। क्लियर, गुड। अब और क्या पूछा था, सेकंड पार्ट में पूछा था, है ना, सेकंड पार्ट में पूछा था एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 टू 120 सेकेंड। तो ये कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाई टी, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। चलिए बताओ, यहाँ पे ग्राफ में देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 120 सेकंड पे देखो वेलोसिटी कितनी है, 120 सेकंड पे वेलोसिटी है 2, देखो फाइनल वेलोसिटी 2 है ना 120 सेकंड पे, और 0 पे कितनी है, 0 पे कितनी है वेलोसिटी, 0। ये लेना है आपको, फाइनल वेलोसिटी कौन सी लेनी है, 120 सेकंड वाली लेनी है आपको। तो 120 सेकंड वाली वेलोसिटी गिवन है 2, और u कितना है 0, टाइम कितना लगा 120 सेकंड, तो ये बेटा हो गया आपका 2 बाय 120, जो कि कट होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 आएगा, विच इज 1 बाय 60, ठीक है। तो आपका 1 बाय 60 सेकंड आ जाएगा आंसर, ओके। और आपको इसको और प्रिसाइज लिखना है तो 0.0167 आएगा, 0.0167, और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाई, बिकॉज दिस इज द एक्सेलरेशन, इज इट क्लियर, दिस इज द एक्सेलरेशन, इसलिए 0.0167 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट विल बी द यूनिट। इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा सवाल था क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपके ग्राफ से रिलेटेड था, ठीक है। चलो आइए आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। अरे वाह, इस बार तो एनसीईआरटी ने भर भर के ग्राफ वाले सवाल डाले हैं। देखो अगला सवाल भी ग्राफ वाला ही है, और देखो इस केस में आपको एकदम एग्जैक्ट ग्राफ नहीं दिया, थोड़ा रैंडम सा बनाया है ना, थोड़ा रैंडम सा ग्राफ बनाया हुआ है, जिगजैग टाइप सा बनाया हुआ है। देखो क्या लिखा है इसमें, अ गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फर्स्ट मैराथन बाय रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, एक लड़की जो है वो अपने मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रही है, और वो सीधा सीधा रोड पे भाग रही है, और उसने क्या किया ना, एक स्मार्ट वॉच यूज करी है, तो ये चेक करने के लिए कि उसकी रनिंग स्पीड क्या है, अलग अलग टाइम पे कितनी कितनी स्पीड से वो भाग रही है, उसके लिए एक स्मार्ट वॉच उसने यूज करी। तो उसने बनाया कि ना इसके बेसिस पे ना उसने अपना वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया, दिस इज इन किलोमीटर पर आवर, दिस इज इन आवर। तो आपको बताना है एस्टिमेट द रनिंग डिस्टेंस बेस्ड ऑन द ग्राफ, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, उसने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट कर लिया, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट कर लिया, ऑन दैट बेसिस वो चेक करना चाहते हैं कि उसने ऑलमोस्ट कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट। तो अब हमने क्या सीखा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहां पर भी इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। अब जैसा कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखा है कि आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना है, और हम देख सकते हैं दिस इज वेरी जिगजैग समथिंग, तो हम भी एक काम करेंगे इसमें ना, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये आपको बेटा 7.5 के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा 7.5 के यहाँ नीचे, फिर थोड़ा सा यहाँ पे, फिर यहाँ। ठीक है, और हम देख पा रहे हैं 0 से ऑलमोस्ट 6 के पास तक पहुंच रहा है, 6 घंटे तक की बात है। तो एक काम कर लेते हैं, हम ना अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं 7। ठीक है, किसका 7, वेलोसिटी का।
सो मैं अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी ले लेती हूँ 7 किलोमीटर पर आवर। ओके, और जो टाइम है वो ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 6 आवर। ठीक है, तो और ये ऑलमोस्ट आपका देख सकते हो आप शेप थोड़ा कुछ ऐसा सा बना रहा है, ठीक है ना, कुछ रेक्टेंगल जैसा सा शेप बना रहा है। तो एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेंगे, which is equals to velocity into time. So that will be 7 into 6. So I can say 42 किलोमीटर will be the answer. Approximately लिखना है इसलिए आप 42 किलोमीटर के अराउंड ऐसे निकाल के दिखा सकते हैं। क्लियर? ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। क्या क्वेश्चन दिया है, जल्दी से रीड कर लो, एक बार करो रीड। क्या है सवाल? On entering a state highway, a car continues to move with a constant velocity of 6 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 मिनट्स। अब उसने क्या बोला कि एक गाड़ी जो हमने देखी ना, that was already moving, है ना, उसने चलना शुरू नहीं किया है ना, that was already moving with 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, for 2 minutes, and then accelerates with a constant acceleration 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 6 seconds। तो एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ना हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। मैंने आपको बोला है डायग्राम बनाने में ना थोड़ा इजी रहता है। चलो, तो ऐसे बना लेते हैं कि ये हमारा वो रॉड है, रोड, आई मीन रोड, ROAD, रोड। ओके, अब हमने ये ले ली गाड़ी। तो जब हमने गाड़ी को ऑब्जर्व किया उस टाइम ना ये 6 मीटर पर सेकंड से चल रही थी ऑलरेडी, ठीक है, और हमने देखा ये गाड़ी चल रही है और ये 6 मीटर पर सेकंड से ही चलती रही। पर कितनी देर तक? ये 6 मीटर पर सेकंड से ही चलती रही। कितनी देर तक? हमने ऑब्जर्व किया 2 मिनट तक। 2 मिनट तक वो 6 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है, ठीक है। लेकिन फिर ट्विस्ट आया, फिर गाड़ी ने क्या किया? एक्सेलरेट किया, उसने अपनी गाड़ी भगाई, और कितनी एक्सेलरेशन से भगाई? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भगानी शुरू करी, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भगानी शुरू करी। और कब तक भगाई? जब तक टाइम 6 सेकंड पूरे नहीं हुए। 6 सेकंड तक उसने गाड़ी को भगाया, ठीक है। अब देखो, अगर ये एक्सेलरेट कर रही है तो पहले अगर वेलोसिटी कितनी थी? 6, तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी, कम हो गई होगी? इफ इट इज एक्सेलरेटिंग तो वेलोसिटी इंक्रीज कर गई होगी, तो कुछ नई वेलोसिटी आई होगी। ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, राइट? ऐसा कुछ पूछा क्या है? उसने पूछा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ऑन द स्टेट हाईवे इन द 2 मिनट 6 सेकंड टाइम इंटरवल बाय ड्राइंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट्स मोशन। तो उसने ये बोला कि यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। एक काम करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को ना दो तरह से निकालते हैं। एक तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ कैसे निकालना है, और दूसरा इसने क्या बोला? बाय ड्राइंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब वो जानना चाहता है आंसर विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ आल्सो। अब ग्राफ का तो क्या है यार, हर बार वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दोगे तो एरिया अंडर द ग्राफ वही निकालना है, निकाल लेंगे वो भी। बट जनरली देखो, अगर इसको नॉर्मल तरीके से हमें निकालना होता तो कैसे निकालते? ठीक है, क्वेश्चन आ गया ना समझ में, कि शुरू में गाड़ी 6 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और 2 मिनट तक चलती रही। कितने से? 6 मीटर पर सेकंड से। उसके बाद जाके गाड़ी ने एक्सेलरेट किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फॉर 6 सेकंड्स। ऐसे में वो ये जानना चाहते हैं कि यहां से यहां तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, उसने कितना चला, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट जानना चाहते हैं। तो क्यों ना हम एक काम करें, ऐसे वाले चीजों में मैंने आपको बोला था ना, इसको डिवाइड कर लिया। अगर मान लो ऐसे, मान लो इसने S1 डिस्टेंस यहाँ चला और S2 यहाँ चला, ऐसा मान लेते हैं। और हम क्या करेंगे, पहले S1 निकाल लेंगे, फिर S2 निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो देखो कैसे निकालेंगे S1। S1 इज बेसिकली द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे? देखो, when you can see that there is no acceleration, या कोई acceleration नहीं है ना, तो सिंपल फॉर्मूला लगा लो। क्या फॉर्मूला लगा लेंगे? स्पीड इनटू टाइम। सो आई कैन से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी थी? 6। अब टाइम को ध्यान से देखो बेटा, टाइम इज इन 2 मिनट, बट इट्स बेटर टू कन्वर्ट इनटू सेकंड। सही बात है, तो हम क्या करेंगे, 2 मिनट को सेकंड में लिख लेंगे, विच विल बी 120 सेकंड। क्लियर? तो 2 मिनट को हमने लिख लिया 120 सेकंड, तो 6 into 120 will be 720 मीटर्स। क्लियर? 720 मीटर हो गया। उसके बाद बचे हुए को देखते हैं। अब हमें निकालना है S2। अब ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है। देखो यहाँ पे इस सेक्शन के लिए, इस S2 के लिए, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई 6, ये एक्सेलरेशन हो गई, और ये टाइम हो गया 6 सेकंड। क्या लगता है कौन सी इक्वेशन लगाएं?
टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एस निकालना है। अब सोचा जाए तो एस सेकंड और थर्ड इक्वेशन में गिवन है, फर्स्ट में तो होता ही नहीं है। और सोचा जाए तो थर्ड इक्वेशन में तो फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए ना, हमने फाइनल वेलोसिटी निकाली ही नहीं है। तो मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सेकंड इक्वेशन लगा के भी इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, एस टी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के फाइंड आउट कर लेते हैं। तो u क्या है बेटा, u इज 6, और कितनी देर के लिए गाड़ी चली, 6 सेकंड के लिए। एक्सेलरेशन कितनी है, 1, टाइम कितना है, 6 का स्क्वायर, so this is 36 plus this one is also 36 divided by 2, तो ये कितना हो गया, 18, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस 18, 54, है ना। तो ये हो गया 54 मीटर। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, so that will be 720 plus 54, that will be equals to 774 मीटर। देखो 774 मीटर, so this will be the answer। फाइन, समझ में आया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलो ग्राफ भी प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। उसने क्योंकि ग्राफ के लिए बोला था मेनली, तो हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कैसे ग्राफ प्लॉट होगा। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, v वर्सेस t। तो हमने शुरू में क्या देखा था, वेलोसिटी थी सेम, कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर के लिए, फॉर हाउ मच टाइम, 120 सेकेंड्स, राइट। तो 120 सेकेंड तक आपको वेलोसिटी को सेम दिखाना है। फिर उसने क्या कहा था, वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, इस तरह से कुछ, सही बात है ना। अब पॉइंट ये है कि हमने ये दिखा तो दिया, राइट, कि ये कब तक बढ़ रही है, 6 सेकेंड और तक। ये देखो 120 सेकेंड यहां तक हो गए, 6 सेकेंड और हो गए, प्लस 6 सेकेंड, तो ये बनाना है आपको 126 सेकेंड, है ना, क्योंकि 6 सेकेंड और इसने क्या किया, एक्सेलरेट किया। बट अब मुझे ना आइडियली देखा जाए ना, तो मुझे ये भी ढूंढना चाहिए, क्योंकि मुझे ग्राफ में चीज दिखानी है ना। और ये है क्या चीज, एक तरह की फाइनल वेलोसिटी है ना, मैं फाइनल वेलोसिटी जानना चाहती हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 6 है ना, फाइनल वेलोसिटी में जानना चाहती हूँ जब टाइम क्या है, 6 सेकेंड, ठीक है ना। 6 सेकेंड के इंटरवल तक ये ऐसे चली थी ना, ऐसे। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग v equals to u plus at, final velocity I have to find, u is 6, acceleration is 1 and time is also 6, तो v कितना आ जाएगा आपका, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब आपको ग्राफ में ये चीज शो करनी है ना, तो आप क्या शो करेंगे कि ये वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां तक आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब उसने क्या बोला था कि यूजिंग द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट निकालिए। अब भाई मैं आपको कितनी बार तो बता चुकी हूँ कि भाई वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना चाहिए, एरिया निकालना चाहिए। वेरी नाइस। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि इफ वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, देन वी शुड फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब ये पूरा ये निकालना चाहिए, ठीक है ना। बट हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे ना हमें दो अलग अलग शेप मिल रही है कि नहीं। एक तो ये शेप है, राइट, और दूसरी हम देख सकते हैं ये शेप है। तो एक तो इसके लिए फॉर्मूला लगा लो, क्या फॉर्मूला लगाओगे, देखो दिस इज व्हाट 120 और ये कितना है 6, तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 120 इंटू 6, पहला तो ये लग गया। दूसरा दिस इज द शेप ऑफ व्हाट, ट्रेपेजियम, सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, बेटा ये साइड देखो 6, ये देखो 12, ये दीज आर द पैरेलल वन ना, तो ये डालेंगे, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, और हाइट देखो कितनी है, ये देखो ये है ना हाइट, कितनी है ये 6 सेकेंड, तो ऐसे डल जाएगा, ठीक है। 120 इंटू 6 इज 720, प्लस इसको काटो इससे 3 आएगा, 12 प्लस 6 इज 18, 18 इंटू 3 इज 54, तो देखो कितना आया 774 मीटर, हो गया ना। तो दोनों में से कैसे भी कर लो, यू विल गेट द आंसर। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप ऐसे करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसने बोला था कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। करे, देख लो अच्छे से। किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, गॉट इट। चलो आगे समझ में, तो चलिए बेटा आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या सवाल है।
अरे यार ये भी ग्राफ का सवाल है, इस बार तो इतने सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछ लिए ना इन्होंने, कितने सारे। देखो ये भी क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि मोशन चैप्टर में ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, तभी आपके ज्यादातर सवाल बनेंगे, कॉम्पिटिटिव वाले भी और एनसीईआरटी वाले भी। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट। दोनों ही गाड़ी रेस्ट से शुरू हुई हैं और दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है ना, कार ए और कार बी दोनों ही स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं। और हमने देखा कार ए ने 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ले ली है, वही कार बी ने 10 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड ले लिया। तो ये चीज ना हमें ग्राफ पे प्लॉट करके दिखानी है। ठीक है, चल पहले तो ये ग्राफ बना के देखते हैं। बार बार हमसे एक ही ग्राफ बनवाए जा रहे हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। देखा आपने, बार बार यही कह रहे हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम निकाल दो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम बता दो, और उससे क्या निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट। बार बार यही सवाल है भाई। देखो क्या बोला इसने, टाइम क्या क्या दिया हुआ है, 5 सेकंड 10 सेकंड ऐसा दिया हुआ है ना। तो एक काम करते हैं, जब भी ऐसा गिवन है ना तो इसको तो 0 ले लिया करो और इसको ले लो 5। ठीक है, ऐसे ले लो 5 सेकंड, इसको ले लो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसे दिखा दो। ठीक है, टाइम इज इन सेकंड। और वही वेलोसिटी को देखो कैसे कैसे गिवन है, 5 3 इस तरह से गिवन है। तो एक काम करते हैं, हम इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड दिस वन इज इन मीटर पर सेकंड। तो उसने अभी क्या बोला था कि जो कार ए है ना, कार ए ने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली, 0 से 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड अटेन कर ली 5 सेकंड। तो ध्यान से देखो, अब हमें कोऑर्डिनेट लगाना है। कोऑर्डिनेट 5,5 5,5। देखो 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, सही बात है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो ऐसे, 0 से स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो ये हमने दिखा दिया कि 5 सेकंड के अंदर अंदर कार ए 5 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई है। ये है कार ए। और वहीं दूसरा कोऑर्डिनेट लगा लेते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेट है कार बी के लिए, विच इज 3 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। जबकि हमने नोटिस किया कि जो गाड़ी बी है ना, उसको थोड़ा सा क्या है, टाइम ज्यादा लग गया, उसको 10 सेकेंड लग गए, तब भी वो कितनी स्पीड ले पाया, 3 मीटर पर सेकेंड। सोचो, मतलब यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मीटर पर सेकेंड ले पाया 10 सेकेंड में जाके। मतलब कोऑर्डिनेट कहाँ गया, यहाँ पे। एक कोऑर्डिनेट यहाँ गया, एक यहाँ गया। चलो इसके लिए ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन आ जाएगी। तो ये किसके लिए आ गई, दिस इज फॉर कार बी। देख लिया आपने, मतलब कार ए ने ना कम टाइम में ज्यादा वेलोसिटी अटेन कर ली, लेकिन कार बी ने टाइम भी ज्यादा ले लिया पर वेलोसिटी भी कम ही अटेन करी। ठीक है, तो ये तो हमारे ग्राफ हो गए। पूछा क्या था, देखो पहले तो ग्राफ प्लॉट करने थे, हमने कर लिए। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट मेंशन द टू टाइम इंटरवल। अब वो पूछा भी, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल दो दोनों के लिए। फिर डिस्प्लेसमेंट निकालने में क्या है, हमने इतनी बार तो निकाल लिया कि हमें करना क्या होता है, वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट एरिया अंडर द ग्राफ। ये देखो, तो बेसिकली आई नीड टू फाइंड दिस फॉर कार ए। ठीक है ना, फॉर कार ए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ। यू कैन सी दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द शेप ऑफ ट्राइंगल, सो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस कितना है, चेक दिस, 5, हाइट कितनी है 5। तो ये कटेगा कितने से, 2.5 से। ठीक है, 2.5 से, तो 2.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 7.5, नहीं सॉरी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ऐसे ले लो, ऐसे करो, काटो काटो वन, ऐसे कर लो, हाफ इंटू 5 इंटू 5, 5 5 से 25, so 25/2 कर लो, ऐसे कर लो, so that will be 12.5 मीटर। गॉट इट, 12.5 मीटर। तो ये आ गया कार ए के लिए। चलो अब कार बी के लिए बात करते हैं। तो कार बी के लिए बात करोगे तो ये एरिया है कार बी के लिए, ये देखो, दैट वन इज ऑल्सो व्हाट, दिस वन इज ऑल्सो योर ट्राइंगल अगेन, सही है ना। तो इसके लिए भी फिर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, फॉर कार बी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वही एरिया अंडर द ग्राफ निकालना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिखाई दे रहा है हमें, बेस इज 10, हाइट कितनी है 3, सो हाफ इंटू 10 इंटू 3, कितने से कटेगा, 5 से, 5 3 जा 15 मीटर। गॉट इट, 15 मीटर। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द आंसर। देख लो ध्यान से, ठीक है ना।
तो ये हो गया हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हम देख सकते हैं वन ऑफ द आंसर इज 12.5, द अदर वन इज 15। मैंने आप लोग के लिए आंसर्स भी ऐड किए हैं, हाउ टू राइट इट वो भी लिख दिया है। क्लियर है, कोई दिक्कत? पक्का? तो बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, पता है अभी एक संजय दत्त की नई मूवी आई है आखिरी सवाल, वो देखना, वो आरसीसी जो है ना उनके ऊपर कुछ बनाई हुई है, तो उस मूवी का नाम ये आखिरी सवाल। हम भी बढ़ गए हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, तो देखिए क्या है आखिरी सवाल एनसीईआरटी के मोशन चैप्टर में। देखो, रोहन स्टडी साइंस फ्रॉम 6 पीएम टू 7:30 पीएम। अच्छा, 6 बजे से 7:30 बजे तक रोहन ने पढ़ाई की। शाम के 6 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक, मतलब कितनी देर पढ़ाई करी? 1.5 घंटा। गुड, 1.5 घंटा उसने पढ़ाई करी घर पे, और उसने देखा कि उसने अपने मिनट हैंड की जो क्लॉक है ना उसको देखा, क्लॉक का मिनट हैंड को देखा। मिनट हैंड पता है कौन सा होता है? एक तो घंटे वाला होता है, एक मिनट वाला होता है और एक सेकंड वाला होता है। मिनट वाला देखा उसने, ठीक है ना? तो उसने बोला ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल। आपको ये बताना है कि जो टाइम इंटरवल उसने बताया, जो 1.5 घंटे बताए, उसमें ये जो मिनट वाली है ना सुई, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी। डिस्टेंस ट्रैवल, ध्यान से सुनो, पहले पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल, फिर पूछा है डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें बतानी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। और जैसे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, उसके बाद क्या पूछा है? स्पीड। इजी हो जाएगा निकालना, क्योंकि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। आप ऑलरेडी डिस्टेंस निकाल चुके होगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। फिर वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप डिस्प्लेसमेंट निकाल चुके होगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। राइट, चलिए देखते हैं, सोचते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड है ना वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? दे आर टॉकिंग अबाउट समहाउ आई कैन से रेडियस। अब ऐसा मान के चल सकते हैं कि वो जो सर्कल ऐसे ऐसे लेगा ना, उसका रेडियस उसने दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम कुछ इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ये है रेडियस विच इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है? अच्छा, 6 से 7:30 बजे तक सोचो, वो जो मिनट वाली सुई है वो कितना घूमती है? मिनट वाली सुई 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और हमारे कितने घंटे हुए हैं? 1.5 घंटा। तो यानी कि जो मिनट वाली सुई है वो एक तो पूरा चक्कर काट लेगी, पूरा चक्कर काट लेगी मतलब डिस्टेंस कवर करेगी 2πr, राइट? तो एक पूरा चक्कर काटेगी 2πr, और उसी के साथ आधा चक्कर और काट लेगी, यानी कि एक प्लस आधा, दैट मीन्स 1.5 चक्कर काटेगी, है ना? मिनट हैंड वाली जो घड़ी है, मिनट हैंड वाली जो निडल है, वो कितना कट करेगी? 1.5 राउंड्स। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिस इज व्हाट? 1.5 राउंड्स, ठीक है, इन 1.5 आवर, ठीक है? अब 1 राउंड इज इक्वल्स टू, 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है? 2πr। तो यानी कि 1.5 राउंड्स में हम कह सकते हैं कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा? 2πr इंटू 1.5, दैट मीन्स 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। देखो भी ध्यान से, 7 सेंटीमीटर है, अभी आंसर सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, इंटू 1.5, ठीक है? अच्छा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैं पॉइंट को काट दूंगी तो नीचे 10 आएगा, इसको 2 को कट करेंगे इससे तो कितना आएगा? 5, 5 को इससे कट करेंगे तो कितने से कटेगा? 3, 22 इंटू 3 कितना होता है? 66, बस 66 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, डिस्प्लेसमेंट। सोचो, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो हमारी ये जो सुई है बेटा, ये क्या करा? इसने एक चक्कर काट लिया 1 घंटे में, सुई ने, अभी आधा चक्कर और रह गया ना, आधे चक्कर में सुई यहां से घूम के यहां आ चुकी होगी। ध्यान से सुनो, 1.5 घंटे में, 1 घंटे में तो एक चक्कर, आधे घंटे में वो यहां तक आई होगी, मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनके बीच की दूरी को डिस्प्लेसमेंट बुलाया जाता है ना। ये बीच की दूरी क्या है? डायमीटर। गुड, so that is what? That is a diameter. तो अब हम यहां लिख लेते हैं, this one is the initial point, this one is final, now this one I need to find, which is equals to displacement, and this displacement is equals to diameter of circle, right? Done.
तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डायमीटर विच इज इक्वल टू 2 इंटू आर. अब रेडियस कितना था 7 सेंटीमीटर, तो 7 टू 14 सेंटीमीटर हो गया. तो इस तरह से डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया. और तीसरा क्या फाइंड आउट करना था, स्पीड. अब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं कितना, 66 सेंटीमीटर. अब टाइम की बात करते हैं. देखो 1.5 घंटे में कितने सेकंड्स हुए होंगे. 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600. पता नहीं बात कि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं. अच्छा फिर 0.5 आवर में उसके आधे होंगे ना, यानी कि कितने होंगे 1800 सेकंड. तो मुझे कितनी देर में जानना है, मुझे 1.5 आवर्स के लिए जानना है ना भाई कितने सेकंड लगेंगे. सो आई कैन से 5400 सेकंड. यानी कि यहाँ पे जो टाइम यूज करना है ना वो आपको 5400 यूज करना, 5400 सेकंड. तो दिस विल बी 66 बाय 5400 सेकंड. ओके, इस तरह से हो जाएगा. एंड अगर आप इसको लिखना चाहो और सॉल्व करके तो ये आ जाएगा 0.0122 सेंटीमीटर पर सेकंड. If you want to convert in meter per second, then you can do that. But यहाँ तक भी इस तरह लिखा जा सकता है. Got it? Okay. चलो. Okay. फिर भी आपको मैं बता देती हूँ, अगर आपको मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए तो यू कैन कन्वर्ट दिस. अब देखो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटू 10 की पावर -2, राइट. इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.22 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. चलो स्पीड हो गया. चलो अब आगे देखते हैं वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. तो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 14 एंड टाइम टेकन इज 5400. तो ये हो गया 14 बाय 5400 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो जाएगा आपका 0.0026. व्हेन यू विल सॉल्व दिस, so this will be your answer. Got it? So if you want to write the answer in centimeter per second तो ऐसा लिखा जाएगा, and if you want to convert in meter per second तो आप convert कर सकते हैं. तो इस तरह से हमने चारों ही पार्ट्स को डिस्कस कर लिया. देख लो ध्यान से, ये डिस्टेंस हो गया कितना, 1.5 घंटे में कितना राउंड चले 1.5, तो उसलिए 1.5 इंटू 2 पाई आर. इससे आपको 66 सेंटीमीटर डिस्टेंस मिला. फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करी तो 2 इंटू आर होगा, दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, वो हमने डाल दिया. स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम. तो जो डिस्टेंस आपने निकाला था उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम कितना होगा 5400 सेकेंड. सिमिलरली आपको वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 14 बाय 5400 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा. मैंने इनके आंसर्स भी इस तरह से ऐड किए हैं. इफ यू वांट टू सी दैट तो देख सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि आपको रीडिंग अगर चाहिए मीटर पर सेकेंड में तो ये रही रीडिंग, ये और ये रही इसकी. इफ यू वांट टू कन्वर्ट द यूनिट्स इनटू मीटर पर सेकेंड. गॉट इट? सो आई होप आपको समझ में आया हो, मजा आया हो सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में. इज इट? यस, मजा आया. वेरी नाइस. तो बेटा अब सभी बच्चे मेक श्योर करें कि हम लोगों ने मोशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. तो प्लीज प्लीज इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, डेरिवेशंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल जितने हो सके उतने करें. और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं और आप आगे किस टाइप की और वीडियोस देखना चाहेंगे. तो चलिए बेटा हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. वहां मैं शुरू करूंगी एक नया चैप्टर विच इज योर चैप्टर 4. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.